नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनातन ज्ञान पर। दोस्तों, अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। हिंदू धर्म में वास्तुशास्त्र को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। वास्तुशास्त्र में घर की हर छोटी से लेकर बड़ी वस्तु को रखने के कुछ नियम बताए गए हैं। इसी प्रकार वास्तुशास्त्र में आम के पत्तों के लिए भी कुछ उपाय बताए गए हैं, जिन्हें करने से व्यक्ति के रुके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं। हिंदू संस्कृति में प्रकृति को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसी के चलते कई पेड़ पौधों को पूजनीय भी माना गया है। इसी प्रकार आम के पेड़ का भी विशेष महत्व है। इसकी पत्तियों से लेकर लकड़ियों तक का प्रयोग मांगलिक कार्यों में किया जाता है। वास्तुशास्त्र में आम की पत्तियों के कुछ उपाय बताए गए हैं, जिन्हें करने से व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। विवाह, पूजन या गृह प्रवेश आदि जैसे मांगलिक कार्य में आम के पत्ते शुभ माने जाते हैं। इसके बिना कोई भी शुभ कार्य पूरा नहीं माना जाता। ऐसा माना जाता है कि मांगलिक कार्यों में इनका प्रयोग करने से नकारात्मक ऊर्जा काम में बाधा नहीं पहुंचाती। आम के पत्ते को कलश के लिए विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। कांसे, पीतल और तांबे के कलश में 7, 5, 9 या 11 आम के पत्तों के ऊपर नारियल रखें। साथ ही कलश के अंदर एक सिक्का, गंगाजल, हल्दी और सुपारी डालकर रख दें। ज्योतिष शास्त्र में आम के पेड़ को मंगल का कारक माना गया है, इसलिए मांगलिक कार्यों में इसके पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्ते लटकाने से परिवार को बुरी नजर नहीं लगती, साथ ही इससे नकारात्मक ऊर्जा भी घर में प्रवेश नहीं करती है, जिस कारण घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। शनिवार के दिन आम के पेड़ की पूजा करने से रुके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं, साथ ही हर कार्य में व्यक्ति को सफलता मिलने लगती है। घर के मंदिर को आम के पत्तों से सजाना चाहिए, साथ ही भगवान गणेश की मूर्ति के पास आम के पत्ते रखें। ऐसा करने से धन की कमी नहीं होती और घर में बरकत आती है। आम हनुमान जी का प्रिय फल माना गया है। रोजाना आम के एक पत्ते पर चंदन से जय श्री राम लिखकर हनुमान मंदिर में चढ़ाना चाहिए। इससे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है कि घर के मुख्य द्वार पर आम की पत्तियां लटकाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। माना जाता है कि आम की पत्तियों से होकर घर में प्रवेश करने पर सकारात्मक ऊर्जा साथ आती है। इससे घर में खुशियों भरा माहौल बना रहता है और लोग मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहते हैं। घर के मुख्य द्वार पर आम की पत्तियां लटकाने से मांगलिक कार्यों में सफलता मिलने की मान्यता है। कहा जाता है कि इससे घर के सदस्यों को शुभ समाचार सुनने को मिलता है। सनातन धर्म में प्रकृति को परमात्मा का रूप माना गया है। प्रकृति में मौजूद पेड़ पौधों, पर्वत व नदियों को हिंदू धार्मिक शास्त्रों में पूजनीय माना गया है। विज्ञान भी मानता है कि धरती पर पेड़ पौधों के बिना जीवन संभव नहीं है। हिंदू धर्म शास्त्रों में तुलसी, शमी समेत कई पेड़ पौधों को बेहद ही शुभ व पूजनीय माना जाता है। मान्यता है कि इनमें स्वयं देवता वास करते हैं। इसी तरह आम के पेड़ को भी मंगल का कारक माना गया है। आम के पत्ते व इसी को शुभता का प्रतीक माना गया है। आम के पत्ते देवी देवताओं की पूजा व मांगलिक कार्यों में भी उपयोग में लिए जाते हैं। हवन, विवाह समेत सभी शुभ अवसरों पर आम के पत्ते व लकड़ियां काम में आती हैं। तो चलिए जानते हैं आम के पेड़ का धार्मिक महत्व क्या है और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। घर पर आम के पत्तों की बंधनवार लगाना भी बेहद ही शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों की बंधनवार लगाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। इससे घर का वातावरण खुशियों से भरा रहता है। आम के पत्तों की बंधनवार लगाने घर पर बुरी नजर का भी प्रभाव नहीं होता है। आम के पत्तों से देवताओं भी प्रसन्न रहते हैं। इसलिए जब मुख्य द्वार पर बंधनवार लगाते हैं
तो घर में देवताओं का वास रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हनुमान जी को आम का फल बेहद ही प्रिय है। कहा जाता है कि आम का पेड़ लगाने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। जहां आम का पेड़ होता है वहां हनुमान जी स्वयं वास करते हैं। हवन जैसे धार्मिक कार्यक्रमों में आम के पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है। ऐसे में आम के पेड़ का बड़ा ही धार्मिक महत्व होता है।